हम लोगों को बच्चों पढ़ना है IUPAC नाम किसका। IUPAC नाम तो हो गया है ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्या पढ़ना है बच्चों? हेलो एल्केन का नामकरण, यही पढ़ना है ना। आज की हमारी टॉपिक है बच्चों क्या, हेलो एल्केन का नाम। ठीक है, किसी का नामकरण कब होता है बच्चों? किसी का नामकरण कब होता है? ठीक है, जब जरूरत पड़ती है। बुढ़ौती नामकरण होता है जब उसका जन्म होता है, तो उसका नामकरण भी होता है। तो हेलो एल्केन का जन्म हो चुका है, ठीक है, और उसे नामकरण करने के लिए पूजा पाठ की विधिवत तैयारी भी हो चुकी है। अब ज्योतिषी जी आएंगे, उसका नामकरण करेंगे, है ना। जो भी था अब तक पूरी प्रक्रिया हवन ववन सब हो चुका है, अब खाली बचा क्या है, नामकरण। हेलो एल्केन पैदा हुआ, उसके बाद सारी सामग्री को जुटाया गया, मतलब IUPAC नाम कैसे बनाया जाता है उसको जुटा लिया गया। अब जरूरत है किसकी, कि ये जो हेलो एल्केन है इनका नाम कैसे लिखा जा सकता है। मेरे बच्चों, इस बात का आपको स्मरण होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, स्मरण माने ज्ञात होना चाहिए। आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों जो हेलो एल्केन होता है, इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जब इनका नाम लिखा जाएगा तो कितने तरीके से नाम लिखा जा सकता है, देख लो ध्यान से। दो तरीके से, एक होता है निरर्थक, एक क्या निरर्थक। मैं लिखूं क्या निरर्थक मतलब बच्चों जरा बता सकते हो? निरर्थक मतलब बता सकते हो? सामान्य नाम, सामान्य नाम, समझ में आ रहा है? मेरी बात ध्यान से समझिए। निरर्थक मतलब सामान्य नाम, जैसे आप लोगों के घर का कुछ नाम होगा, छोटकी बड़की होगा कुछ ऐसा ना, बबुनी जवन भी है, जैसे घर वाले जो बुलाते हैं उस नाम का कोई अर्थ नहीं है, बस उसे आपको बुलाने के लिए बुलाया जाता है। समझ में आया? लेकिन जो नाम आपके मार्कशीट में आएगी, मार्कशीट में आएगी जी, वो आपका नाम सार्थक होगा। हाँ बोलो। उसका भी कोई अर्थ नहीं है जो मार्कशीट में है। जी है, उसका अर्थ ये है कि उससे आपको सभी लोग जान जाएंगे। मेरा नहीं है। हो सकता है भाई आपका ना हो, आप हो सकता है एलियन हो, ये भी हो सकता है भाई। जब किस देखिए नाम का अर्थ होता है, यहाँ लिखा है निरर्थक माने सामान्य नाम, जो घर पे बुलाने वाला नाम होता है बच्चों ना, उसका बहुत ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता। अब ये भी नहीं मतलब है कि किसी का नाम अभिमन्यु हो तो का कोनो अर्थ नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन जो जहाँ यूज होना चाहिए वहाँ उसका यूज करने से कोई मतलब नहीं। जैसे मार्कशीट में आपका नाम मान लीजिए कि कुछ है, मान लो जैसे सपोज दैट रंजना आपको मार्कशीट में नाम है, ठीक, और आपके घर वाले आपको मान लीजिए सपोज दैट बैग बुलाते हैं, बैग, चाहे कुछ ऐसा भी छोटी मान लो बुलाते हैं, सपोज दैट। सुनिए, घर पे मान लीजिए आपको छोटी बुलाते हैं, आप सभी लोग जितने परिवार में हैं, रिलेशन वाले हैं, सभी लोग छोटी छोटी बुला रहे हैं। क्या आप जब कहीं फार्म भरने जाएंगे और आपका नाम मार्कशीट में कुछ है और वहाँ पर आपको ये नाम से पुकारा जाए तो वहाँ पर कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा? ठीक है, अच्छी बात। सुनो, देखो बच्चा यहाँ पर ध्यान दो। निरर्थक मतलब जिस नाम का कोई खास वैल्यू न हो, उस नाम को क्या कहते हैं? आ गया मेरी बात समझ?
जिस नाम का कोई खास वैल्यू न हो, उस नाम का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उसे कहते हैं सामान्य नाम। आगे दूसरा बाबू मार्कशीट वाला नाम ना, इसको कहते हैं निरर्थक पद्धति। कौन पद्धति? निरर्थक पद्धति। इसको कहते हैं सार्थक पद्धति या IUPAC पद्धति। क्या? IUPAC पद्धति। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फोकस बनाए। ये दो चीजें हमको आज पढ़नी है। एक तो हैलो एल्केन का नामकरण पढ़ना है, वो तो है ही, और ये हैलो एल्केन का नामकरण दो माध्यम से होता है। पहला निरर्थक पद्धति, जो घरेलू नाम होता है। निरर्थक पद्धति मतलब जो घरेलू नाम है, जैसे बुरा हुआ, कौन नाम है? ये कौन नाम है? घरेलू नाम। और तेलू, ये सब क्या नाम है? जैसे घर वाले जो नाम लेके बुला लेते हैं, उसे हम कहते हैं निरर्थक पद्धति, घरेलू नाम। सुनो मेरे बच्चे ध्यान से। और जो हमारे भारत में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में जिस वस्तु का जो नाम होता है, उसे हम कहते हैं, अगर वही नाम सब जगह होता है तो उसे कहते हैं। अब आया समझ में? ठीक है ना? तो वही आज हमको पढ़ना है। अब चलते हैं। ये जो सामान्य नाम है बच्चों, इसको भी डिवाइड करके पढ़ा जाता है। इसको भी कैसे पढ़ा जाता है? बांट करके पढ़ा। ठीक है? पहला होता है पूर्व लग्न यन पद्धति। क्या? पहला क्या होता है? पूर्व लग्न यन पद्धति या यन समूह। समझ में आ रहा है? मेरी बात सुनो। पूर्व लग्न यन समूह या यन पद्धति, एकदम आराम से समझते जाओ। ठीक है? दूसरा वाला क्या होता है? आइसो पद्धति। क्या? आइसो पद्धति। इसके बाद एक होता है क्या? नियो पद्धति। क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ और मैं जो बता रहा हूँ, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा। अभी जब ये नामकरण ना हो रहा है, जब किसी का पूरा नाम लिखा जाता है तब समझ में आता है ना। जब ज्योतिष लोग नाम लिखना शुरू करते हैं तो लिखेंगे यन, फिर मिली ए, तो फिर मिले आई, ऐसे कर करके मिलाते हैं। कहीं मिल गए एस, कहीं मिल गए एच, फर्स्ट क्लास को मिला के फिर बनाइए कहीं दिस नेम इज NISH, ई कोनो नाम बन जाए। मिटा देते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से जो ज्योतिष लोग होते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो पहले अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी प्रयास कर रहे हैं कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। हमने लिखा N, लिखा I, लिखा S, लिखा H, लिखा A, बन गया J, जोन बन गया। ये बात समझ में आया? उसी तरीके से इसमें भी करना है। अब देखो, इसको पहले शुरू कर दे। चला जाए बच्चों, मुंडी हटा दो। हाँ, शुरू किया जाए ना। आप लोगों ने लिखा पूर्व लग्न यन समूह, इसका मतलब क्या होगा इसे जान लेते हैं। ठीक है? चले देखो बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया क्या? CH3 CH2 CH2 हो गया, और फिर आपको मिल गया CH2 और ये बन गया, ऐसे बांध लग गया। ठीक है? तो जब इसका नाम बोलेंगे, इसका नाम लेंगे, तो यहाँ लिखा है क्या? पूर्व लग्न यन समूह। पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न मतलब जो पहले लगता हो, यन मतलब यन, समूह मतलब समूह। अब देखो यहाँ जो लिखा है
यहाँ क्या होगा क्या पता, यहाँ CH3 होगा कि Cl होगा कि OH होगा कि CHO होगा कि COOH होगा कि COOR होगा। बस क्रियात्मक समूह ही होगा। जी ये नहीं कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं यहाँ क्या होगा इसका कोई पता नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कपड़ा दे दो, समझ में आया बहनी? क्लियर हुआ यहाँ? ये समझ में आया? यहाँ बस इतना समझना है, पूर्व यन समूह मतलब जो ये लिखा जाएगा, ये 1 2 3 4 हो गए, तो 4 पे होता क्या है? ब्यूट होता है। अब मेरी बात समझिएगा, ये कार्बन कितने हो गए और ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए बच्चों? देख लो एक बार, गिन लो। हाइड्रोजन कैसे हुए? 9 के हुए और कार्बन कैसे हुए? तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? एल्कील। कौन सा? तो 4 पर क्या बनेगा? 4 पे होता क्या है? ब्यूट। ब्यूट पे ईल जोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्यूटील होगा। बोलो। और आप लोग इसको ध्यान से समझो बच्चा, यही मेन चीज है। ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो IPSC नाम तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है? समझो हमने क्या कहा, पूर्व लग्न मतलब जो पहले लगेगा इसके लिए साधारण नाम है ना, निरर्थक पद्धति है ना बच्चों, इसको समझते हैं। ये 1 2 3 4 तो कार्बन है और 4 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 3 9। एक फार्मूला बच्चों आप लोगों ने लिखा है CnH2n+1 लिखे हैं कहीं यहाँ? तो ये फार्मूला किसका है बच्चों? एल्कील का है। किसका है? एल्कील का है ना। कोई समस्या है इसमें? होना नहीं चाहिए। ये एल्कील का हो गया, ठीक? ध्यान से समझते जाओ। एल्कील में जुड़ता क्या है? ईल। यानी कि जितनी संख्या होगी, सपोज मैंने 4 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितना? 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 9, हाँ 4 दूना 8 प्लस 1 9, वो ना होगा। ठीक है ना? हो गया ये। तो ये चीज यहाँ है कि नहीं है? तो बच्चों 4 पर ये जो 4 है कार्बन श्रृंखला में आपने क्या लिखा? ब्यूट। इसमें जुड़ता क्या है? ईल। क्या जुड़ता है? तो ब्यूट में ईल जोड़ोगे तो क्या होगा? इस समूह कौन सा है? तो लिखेंगे क्या? यन ब्यूटील। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यहाँ हो जाएगा यन ब्यूटील समूह। ठीक? श्योर हुए? आगे बढ़े, ध्यान देना। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि Cl जोड़ दिए तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? समूह को हटा देंगे, नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे नाम? पूरा नाम बोलो। एन ब्यूटील क्लोरो। क्या हो जाएगा? मेरी बात क्लियर हुई? मेरी समझ में आया? नहीं? इधर से बच्चों यस या नो में जवाब दो। अच्छा ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? चलो एक बार देखो, ध्यान से थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। यहाँ बस इतना कहा गया, पूर्व लग्न यन समूह या पूर्व लग्न यन केवल वो हो गया। चले, पूर्व लग्न माने जो पहले लगता है। कार्बन को गिन लेंगे, कौन सा कार्बन? कितना कार्बन? 4 कार्बन। अब फार्मूले को देखेंगे कौन सा सूत्र लग सकता है। 4 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन। और जब 4 कार्बन हो 9 हाइड्रोजन हो तो आपको जो 3-4 फार्मूले लिखवाए गए उसमें से कौन सा फार्मूला है ये सामने वाला? ये सामने वाला माने कि ये है एल्कील वाला फार्मूला। हाँ बच्चों, अब ये जो एल्कील का फार्मूला इसमें ऐड होगा या नहीं होगा? चलो, ये तुम्हारा क्या है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन पे कार्बन श्रृंखला में कौन सा नाम आता है? ब्यूट आता है। ओके, ब्यूट आता है, उसमें ईल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटील हो जाएगा। क्लियर हुआ ये?
अब ये मैंने बोला यन समूह मतलब यन ब्यूटी हो गया, यन ब्यूटील हो गया है। अब समूह मतलब यहाँ जो सामने लिखा होगा उसका नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया BR, तो अब यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन ब्यूटील ब्रोमो नहीं लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। समझ में आया? इसका सामान्य नाम लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, जमंड, तमंड। समझ में आया? क्लियर है? ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे कोई भी रहेगा, ब्यूटील, प्रोपील, पेंटिल लिखते चले जाएंगे। 5 ठो तो पेंटिल, 3 ठो है तो क्या होगा, प्रोपील, 4 को है तो ब्यूटील, 6 को है तो हेक्सिल, जैसे है तैसे लिखते आगे बढ़ते चले जाए। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अभी कोई दिक्कत नहीं ना है? अब पढ़े इस पे। अब बच्चों देखो लिखा है आइसो का, मुझे लग रहा है यहीं पे लिख लेना चाहिए। आइसो, आइसो समूह क्या होता है? क्या कुछ तो है, मारा बहुत मार बता देते। आइसो का मतलब बच्चों समझ लेते हैं, ठीक, कि आइसो कब पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे। चला जाए। आइसो में होता है क्या, एक पार श्रृंखला होती है। दे दो बाबू, एक पार श्रृंखला होती है ना। अब वो कैसे होती है देखो, मान लो बच्चा ये मैंने लिखिया CH, बोलो ठीक, और फिर मैंने लिख दिया CH, नहीं तू लिखूंगा क्या करोगी, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दिया CH, और यहाँ इसे मैं छोड़ दिया खींच के। मैं नहीं करा, तुम 3 ही लिखना। मैंने कहा मैंने 3 लिखा, आप 4 लिखना, 5 लिखना, 8 लिखना, 10 लिखना, 20 लिखना, जितनी मन में है उतनी लिखना। वो छोड़ दे रहे, वो गुस्सा हो जाएगा। ये छोड़ दे रहे, गुस्सा रहे, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं कि आप बस समझते जाओ। समझ में आया? तो अब जो इसका नाम होगा, अब नाम लिखने से पहले लिख लेंगे आइसो। आ गया? इसका नाम लिखने से पहले क्या लिख देंगे, आइसो। एक शब्द समझ लो, न्यू, ठीक। इसमें क्या होगा, डबल क्या होगी, फॉर्स। एक ही पर, ये भी ध्यान रहे, एक ही पे डबल होना चाहिए। इना की एट ईर घाट एगो मीर घाट, ऐसे नहीं कहना कुछ लोग दिए तो हम लोग कहे ना, एगो ईर घाट एगो तीर घाट, कैसे पता ना मैं भूला। एक घाट दो। अच्छा चलो, पता नहीं कोने कोने घाट। CH3 CH मान लो है, हेजन मान लो, अच्छा नहीं, चलो अच्छा जाएगा है। यहाँ लग गया A लग गया, A लग गया, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, है के छोड़ दिया। सर जी, अगर CH3 ऊपर वाले में और नीचे वाले में C2H5 होगा तो नहीं ऐसा बनता है, घबराओ मत, ठीक है। बात समझने का पूरा प्रयास करिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है बच्चा। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन शांति से और सावधानी से पढ़ते जाएंगे तब, ठीक है। चलें, ये अब यहाँ जो होता है ये नियो पद्धति आता है, लेकिन देखो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना। अभी तुम लोग इतना देखो, अभी आप लोग क्या करो, इतना देखो, इसके बाद जब थोड़ा एडवांस वाले में चलेंगे तो देखा जाएगा। सरल चीज़ फिर पढ़े पहले, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यन नियो सम, यन नियो एक इसमें आएगा, आइसो आ रहा है बात समझ। तो इसमें कितने कार्बन है, देख लो ध्यान से, एक बार और देख लो, कैटो कार्बन है, 3। तो इसको पढ़ेंगे क्या, हमको पूरा देखना, जितना इसमें कार्बन है टोटल हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, ये लटका है, ICU में भर्ती है, कहाँ भर्ती है, सीरियस बेचारा लटकल है, जाए वाला है, ये है कहाँ, ICU में, यानी आइसो। तो ये हो गया आइसो, पूरा क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल,
समझ में आया? आइसोप्रोपिल ल, ठीक। इसके बाद जो यहाँ लिखा रहेगा लिख देंगे कि फार्मूला प्रोपिल क्यों हो रहा है, देखो 3 दूना 6 हो गया, फार्मूला वही ना है, 3 दूना 6। क्लियर हुआ? इस बात को हमें समझना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना समझ में आया कि मतलब आया। अच्छा, ये यहाँ पर नियो लग जाएगा जो भी। अब ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हो, एनीवन जो मन में आए लगा दो, ठीक। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर लगा दिया CH3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोब्यूटीन। बस हो गया, ठीक। अब ये ब्यूटीन नहीं होगा, ब्यूटीन क्यों होगा? ब्यूटील। अब ल नहीं होगा, अब न हो जाएगा, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ये आइसोब्यूटेन न होगा, न कि ब्यूटील होगा। ये बतिया को दिमाग में रखो, ध्यान से समझो। यहाँ देखो संख्या को देख के ही हमें बात बोलना है। ब्यूटेन होगा तो जी, बिना देखे बोलेंगे तो गलती होगी। आया समझ में? हाँ, सावधानी बरतिए, गलती नहीं होगी। धीरे पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, ठीक है? चलो, ये CH3 CH3 CH3, ये जो ये लटका हुआ है, जब पूरा नाम लिया जाएगा तो वहाँ आइसो बोल दिया जाएगा। आइसो जैसा ही बोलोगे ये पूरा कार्बन की गिनती हो जाएगी, ठीक है? क्लियर हुआ क्या बड़े बच्चों? आगे क्लियर हो रहा है ना सबको? कंफ्यूज नहीं ना हो? नौजवान कितने लोग कंफ्यूज हैं? मैं 2 बार बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई टीचर आपको समझाए बताए तो जो बातें टीचर बोल रहे हैं पहले उसे ध्यान से समझो, क्या बोला जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ अगर आप लोग सीख गए तो हम लोग पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। होता ये है कि सर जी बोलेंगे कुछ और हमारे दिमाग में चलेगा, है ना? जैसे सर जी बोल रहे हैं, अभी क्या सर जी बोल रहे हैं कि जब ऐसे कोई लटका हुआ मिला ऐसे श्रृंखला में और पूरे का नाम साथ में जोड़ के बताना हो तो वहाँ पर हो जाता है वो आइसो। यहाँ हमने पहले ही बोल दिया कि निरर्थक पद्धति है, न कि IPSC पद्धति है। समझ में आया? निरर्थक पद्धति का मतलब होता है घरेलू नाम। घरेलू नाम मतलब जो अपने अगल बगल वाले पुकारते हो वो नाम। क्लियर है? ये IPSC नाम नहीं है, ये घरेलू नाम है। इसमें जितनी चिंटुआ मिंटुआ सिंटुआ रहेंगे सबको बुला लिया जाएगा, समझ गए कि ना? या चिंटू मिंटू जितने हैं सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये अब आइसो हो गया। कै वो कार्बन है? कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन पे क्या आता है? ब्यूट। अब देखो ये कौन सा हाइड्रो एल्केन है, मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है। एल्केन में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। ए का नाम क्या हो जाएगा? अब तो समझ में आ गया। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन का। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सामने देखो और नाम बताओ। कैट कार्बन है? 5 कार्बन पे आता क्या? पेंट आता है। और ऐसे रहेगा तो पढ़ेंगे का? नियो। आइसो ऐसे रहेगा, यही लिए समझा रहे हैं। एगो भर्ती रहेगा तो आइसो, और दोनों भर्ती हो गए घरों भर तो सब नियो। समझिए? सब गए हो। ये घर भर भर्ती है। देखो हेयर से देखो तो हाई भर्ती है, हेयर से देखा तो एक हाई भर्ती है बेचारा, हेयर देखा तो हाई भर्ती है, हेयर देखा तो हाई। मतलब धर्म पत्नी भी भर्ती है, धर्म पति भी भर्ती है, और धर्म पत्नी पति के 2 बच्चे वो भर्ती है, आप बाबा जी भी भर्ती है। घर भर भर्ती है तो कहाँ से? नियो। और जब केहू एक जाने भर्ती रही तब आइसो। क्लियर हुआ? जब एक कार्बन के साथ सभी लोग आपस में जुड़े हो और 5 श्रृंखला के साथ हो वहाँ पर हम पढ़ते हैं नियो। और यहाँ पर पढ़ेंगे आइसो, यहाँ पर पढ़ेंगे
बस इतना ही दिमाग में रखो बच्चा, एकदम आराम से आप क्लियर करते जाओगे और सब आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना आए। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई हो। चलो ठीक है बच्चा, मैं अगर यहाँ पर Cl लिख दिया, इसका नाम क्या होगा? आइसो, अरे देख के बोलो ना, इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसो 1 2 3 प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मैंने यहाँ पर Br लिख दिया, क्या होगा? नियोब्यूटिल ब्रोमाइड। बस क्लियर हो गया। अब आप लोग छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं।